हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सारे एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला टॉपिक है हमारा एसिड। फर्स्ट टॉपिक है हम लोगों का एसिड। तो सबसे पहले समझते हैं एसिड क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, राइट। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है, डेफिनेशंस गिवन है यहाँ पे। एसिड आर सब्सटेंसेस दैट रिलीज हाइड्रोजन आयंस। एक चीज आप सभी याद रखिएगा, जो एसिड होता है उस पे H प्लस आयंस मैक्सिमम रिलीज करता है और जब बेस होता है H माइनस आयन रिलीज करता है। एक डिफरेंस ये क्लियर हुआ आपको। अब H प्लस का मतलब होता है हाइड्रोजन और यहाँ पे पॉजिटिव इसका आयन होता है। एक्वेसियस सॉल्यूशन होता है एसिड। कुछ एग्जांपल देखते हैं और इसका देखिए, टेस्ट खट्टा होता है, सावर होता है और ये ब्लू लिटमस को रेड करने का काम करता है। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है एसिड, और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करने का काम करता है बेस। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसका। एसिड के कुछ एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं HCl, H2SO4, CH3, COOH। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। टेस्ट खट्टा होता है, पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 से कम होता है। एसिड में क्या होता है दोस्तों, पीएच वैल्यू 7 से लेस होता है, कम होता है। कोरोसिव न होता है नेचर में ये, और रिएक्ट करता है किससे, रिएक्ट टू मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। मतलब जब भी एसिड रिएक्ट करता है किसी मेटल से तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। बिकॉज जैसे मैंने आपको फर्स्टली बताया कि H प्लस आयंस होते हैं इसमें, इसलिए हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज करता है। इसलिए सिंपल सा एग्जांपल ये। तो कई बार होता है दोस्तों कि एसिड से आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है आपके एग्जाम में, आपके पेपर में। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी वे में आप कर सकते हैं। एसिड के बेस पे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं केवल कॉन्सेप्ट पे। अगर बेस क्लियर हो जाएगा तो आप बहुत इजी वे में कर सकते हैं। टाइप्स देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ टाइप्स देखते हैं जो कि फुल्ली वाटर में मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया। अब पार्शियली डिसोसिएट को देखते हैं जो कि जिसको बोलते हैं वीक एसिड, CH3COOH। तो आप लोगों को ये चीज याद रखना है। अब फार्मिक एसिड आपके मन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर फार्मिक एसिड के बारे में बताओ, लैक्टिक एसिड, सबके बारे में डिस्कशन करेंगे एक एक करके। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब एसिड के कुछ कॉमन यूजेस क्या होते हैं। क्लीनिंग के लिए यूज होता है HCl। HCl का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड फॉर कार बैटरीज। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं, H2SO4, जो कि कार की बैटरी के लिए यूज होता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में तेजाब। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे इसको। विनेगर यूज करते हैं आप लोग, उसमें भी यूज होता है एसिड का, एसिटिक एसिड होता है उसमें। अब जानते हैं बेस के बारे में। बेस क्या होता है, OH रिलीज करता है। OH रिलीज करता है ये जिस पे माइनस का साइन होता है, राइट। हाइड्रोक्साइड ये रिलीज करता है। अब इसमें ब्लू लिटमस पेपर को, रेड को किस में कन्वर्ट करता है, ये ब्लू में कन्वर्ट करता है। रेड को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है। इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं NaOH, CaOH2 ट्वाइस बोल सकते हैं इसको। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इसके कुछ एग्जांपल हैं बेसिक, जो आपके पेपर में चांसेस होते हैं कि पूछे जाएं। और एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। बिटर होता है टेस्ट में, स्लिपरी फील होता है इससे। पीएच वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, 7 से, 7 से कम
एसिड, 7 से ऊपर बेस। और जब वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है तो क्या होता है, फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट। जब भी ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है बेस, तो क्या बनता है, वाटर एंड सॉल्ट। एंड वाटर एंड सॉल्ट की जो फॉर्मेशन होती है दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बारे में देखने वाले हैं। कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, कर सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस देखेंगे, दिस इज इट इन वाटर। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल हुआ NaOH। वीक बेस का एग्जांपल देखेंगे NH4OH। कुछ कॉमन यूज होता है, जैसे आप साबुन देखते हैं, सोप जो आप रेगुलरली यूज करते हैं उसमें बेस होता है, सोप मेकिंग में यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज इन सीमेंट एंड प्लास्टर करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। अब देखते हैं सॉल्ट क्या होता है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट आपके चैप्टर का नाम है, चैप्टर में एक टॉपिक बोल सकते हैं आप, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डेफिनेशन, सॉल्ट आर आयोनिक कंपाउंड formed by the neutralization reaction between an acid and base। जब एसिड एंड बेस का रिएक्शन होता है तब जाके क्या बनता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। दे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव को कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव को एनायन बोलते हैं। एग्जाम्पल NaCl, KNO3, NH4, NH4Cl, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। टिपिकली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम का टेम्परेचर पे रहता है सॉलिड। अब स्लाइड को मूव करते हैं नेक्स्ट। सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में मिक्स हो जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बन सकता है। न्यूट्रल इन नेचर, इसकी वैल्यू ना कि pH से 7 से कम भी नहीं होता है, 7 से ज्यादा भी नहीं होता है, 7 ही होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है एक तरीके से। बट सम सॉल्ट कैन बी एसिडिक और बेसिक हो सकते हैं। कॉमन यूजेस, यूज्ड इन फूड में यूज होता है NaCl। एल्युमिनियम नाइट्रेट इज यूज्ड फॉर फर्टिलाइजर्स में भी यूज होता है, मेडिसिन में भी यूज होता है। जैसे एल्युमिनियम नाइट्रेट, ये पेपर में दे सकता है कि किसके लिए यूज होता है, NaCl किसके लिए यूज होता है, आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ से MCQ बनते हैं जो कि मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा, इसकी प्रैक्टिस सीट भी दूंगा आप लोगों के लिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एसिड एंड बेस जब रिएक्ट करता है तो बनता क्या है, सॉल्ट एंड वाटर। दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। दैट्स फिनिश दोस्तों। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच स्केल क्या होता है, 0 to 14 होता है। इसमें एसिड बेस को रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रल को। अगर 7 से क्या है, अगर पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो एसिड है, 7 के बराबर है न्यूट्रल है, और 7 से ज्यादा है तो बेस है। यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन हेल्प टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पीएच ऑफ द सब्सटेंस बाय द चेंजिंग कलर बेस्ड ऑन देयर एसिडिटी। और कुछ ऐसी चीज होती हैं जो नेचुरल कलर जो होते हैं नेचुरली कैटेगराइज कर देते हैं कि इसकी पीएच वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू क्या नहीं है, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, वो बता देते हैं। तो आप जैसे इसके आगे देखेंगे एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में एसिड के बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे विनेगर में होता है, स्टमक डाइजेशन में होता है, सर्किट में होता है, साइट्रस फ्रूट में भी है ये। बेस क्लीनिंग में होता है, ये जैसे हमने यूजेस सारा चीज पढ़ा। कब कहाँ पे यूज होता है, इससे जरूर डेफिनेटली क्वेश्चन बनते ही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर बिहार ऐसे एग्जाम। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं। स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक बेस, ये दे सकता है कि बताओ किसमें एग्जाम्पल से पूछे जा सकते हैं। पीएच एंड इट्स इंपॉर्टेंट। पीएच क्या है, 0 to 7, 7 to 14, अगर 7 हो तो क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, उससे क्या प्रोड्यूस होता है, वो आपको बताना है। एसिड बेस इंडिकेटर जो होते हैं इंडिकेट करने का काम करते हैं। लिटमस पेपर जो होता है, लाइक लिटमस पेपर, फिनोल्फिथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज,
ये सारे क्या होते हैं, एसिड है या बेस है, कलर के बेसिस पे बता देते हैं हम। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।